अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ जवाद खान। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ डू कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आपकी सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों, आज पाकिस्तान और श्रीलंका का अ, एक मुकाबला हुआ, और पाकिस्तान का आज दूसरा मैच था, श्रीलंका का भी आज दूसरा मैच था। और श्रीलंका और पाकिस्तान अपने दोनों ही पहले पहले मैच जो है सुपर फोर के, वो हारे हुए थे। सो बेसिकली आज का जो मैच था वो डू और डाई था फॉर बोथ द टीम्स। जो भी जीतेगी उसके चांसेस जो है वो रोशन हो जाएंगे फाइनल तक रसाई के लिए, अगर वो अपना अगला गेम जीतती है तो। और श्रीलंका चूंकि अब अपने दो मैचेस हार गया है, तो श्रीलंका के ऑलमोस्ट 95% चांसेस जो हैं वो अब खत्म हो गए हैं। उनका बस एक लास्ट मैच रह गया है इंडिया से। सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। मतलब एक केस में आप कह सकते हैं कि फर्ज करें कि श्रीलंका दो हार गया है, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाता है, तो पाकिस्तान के पास भी एक विन है, ठीक है। और बांग्लादेश इस तरीके से दो जीत जाएगा, और बांग्लादेश जो दो जीत गया तो इसका मतलब है बांग्लादेश तो सीधा पहुंच जाएगा फाइनल के अंदर। दूसरी टीम रह गई इंडिया। अब इंडिया जो है, अगर श्रीलंका को हराता है तो इंडिया पहुंच जाएगा, तो उस सूरत में पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों बाहर हो जाएंगे। और अगर जो है बांग्लादेश, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो सीधा सीधा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो मतलब श्रीलंका की अब 95% नहीं बल्कि 100% चांसेस जो है वो खत्म हो गए हैं। हाँ, समटाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कि आज पाकिस्तान हार जाता, फिर पाकिस्तान कल बांग्लादेश को हरा देता, तो फिर इंडिया के पास एक चांस बन जाता कि अगर वो श्रीलंका को हरा देता है या हार जाता है श्रीलंका से, तो वो हार के भी जो है इंडिया तो जाएगा बांग्लादेश को हरा के, जो है अगर इंडिया बांग्लादेश को हरा देता है तो सीधा सीधा जो है फाइनल में, और इंडिया श्रीलंका को भी चांस दे देता फाइनल में पहुंचने का। वो कभी भी ये कोशिश ना करता कि रन रेट पे बात जाए और रन रेट पे पाकिस्तान आए, लेकिन इस गेम के अंदर, इस एशिया कप के अंदर इस तरह का सिनेरियो हुआ नहीं। सो अब पाकिस्तान के बाद एक क्लियर चांस है वो बांग्लादेश को हराए और फाइनल के अंदर पहुंच जाए इंडिया के साथ। इंडिया की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि इंडिया ही फाइनल में आएगा। देखिए, कह अभी कुछ नहीं सकते हैं, बांग्लादेश भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। कल इंडिया बांग्लादेश का मैच है, अगर कल इंडिया जीत जाता है तो इंडिया इज इन द फाइनल। और अगर कल कोई बांग्लादेश मेरेकल कर देता है तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफ कोर्स बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इंडिया इज अ टफ टीम। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों फाइनल में एक दफा फिर आते हैं तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत अच्छी डिबेट है, या एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्या होगा उस दिन, स्टैट्स के ऊपर बात करें, परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करें, तो इंडिया के ज्यादा चांसेस ही नजर आएंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है। हमेशा से मुराद ये पिछले 5-6 सालों में, ये 2020 के बाद से। उससे पहले तो पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी जीता, और पीछे भी जो है मैचेस हम उनसे जीतते रहे हैं। मतलब अगर 2020 तक ये जो इंडिया और इंडिया के लोग जो बार बार बात करते रहते हैं ना कि बस हम तो जीत ही रहे हैं और जीतते रहेंगे। सूर्या कुमार यादव ने भी कहा कि देर इज नो राइवलरी, तो ये तो उन्होंने बहुत ही बेकार बात कर दी। ठीक है, 4-5 साल हुए हैं उनको टोटल जीतते हुए, और वो भी T20 की टूर्नामेंट्स, कोई वनडे नहीं जीत रहे वो हमसे। एक आध हमारा उनसे वनडे हुआ है, बायलैटरल तो हमारी होती नहीं है। तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि वनडे का रिकॉर्ड जो है ना उनको याद रखना चाहिए। उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि T20 में हम कितने जीते हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है, 14-7 या 7-0, हमें याद भी नहीं है। तो अगर यकीन करें, रिपोर्टर की जगह अगर मैं होता तो मैं उनको याद दिलाता कि मुझे याद है, और आप सही कह रहे हैं, आपको याद नहीं है। और आपको याद करना चाहिए कि वनडे में हम कितने जीते, 72-58, और टेस्ट में भी हम आपसे ऊपर हैं। और लास्ट टाइम हम आपके घर में जो है आपको हरा कर आए हैं 2012 में सीरीज। आप अभी तक हम वापस हमें हमारे घर में हरा कर नहीं गए। तो
इंडिया ये 3-4 साल से जो वो जीत रहा है, और वो भी खास तौर पे हमारे और इंडिया के दरमियान जो ज्यादातर मैचेस हुए हैं वो तो हुए ही T20 हैं। बायलैटरल हुई ही नहीं, वनडे की कोई सीरीज हुई ही नहीं, टेस्ट हमारा उनसे कोई हुआ नहीं। तो एक पूरी सीरीज खेलें तो फिर बात बने ना। और नहीं खेलते वो उनकी मर्जी है, ना खेलें हमारी तरफ से, वो अगले 50 साल तक ना खेलें, लेकिन वो ये याद रखें कि अगर वो खेलेंगे नहीं तो हमेशा हम ही ऊपर रहेंगे। T20 में हमसे आगे निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल क्रिकेट के अंदर जो है उन्होंने हमसे ज्यादा उनके अच्छे रिकॉर्ड्स हो गए या उनकी विनिंग्स ज्यादा है। इंडिया वर्ल्ड कप जीता है T20, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो सारी दुनिया से जीता है। हम जब पाकिस्तान इंडिया की बात होती है तो 1-1 मैचेस की बात होती है, कौन ज्यादा जीता है। इट्स नॉट लाइक कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो वही हमें बताएगा कि जी वर्ल्ड कप जीत के हमने तुम पर कोई एहसान कर दिया है, मतलब नहीं। वो वर्ल्ड कप वो पूरी दुनिया की टीमें उसमें खेलती हैं। जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो इट्स 1-1, और 1-1 के अंदर अभी हम उनसे बहुत आगे हैं और उनको 10 साल लगेंगे। खेलते तो है नहीं वो हमसे, तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। उनको इतना ही शौक है अपने आप को पाकिस्तान से बेहतर कहने का, तो जाएं अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि भाई मैचेस खेलने दो यार। पाकिस्तान अभी हमसे वनडे में बहुत आगे, टेस्ट के अंदर भी उनका हमसे जो है रिकॉर्ड अच्छा है, और टेस्ट में भी वो हमसे आगे हैं विनिंग्स के अंदर। मैं विनिंग्स के अंदर बात कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम जो है वो हमें हमारे घर में हरा के गए, तो हमें भी इजाजत दें हम उनके घर में जाके उनको हराएं। तो फिर हाँ, फिर शायद आप तब जाके इस बात पर आओगे जब हमारे बराबर हो गए। पहले रिकॉर्ड्स बराबर करें। तो खैर, मैं बात ये कर रहा था कि उस दिन क्या होगा। उस दिन होगा यही कि नॉर्मली अगर पाकिस्तान को देखा जाए कि पाकिस्तान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है ना, पाकिस्तान की डे बाय डे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो स्टैट्स के मुताबिक तो इंडिया ही हॉट फेवरेट होगा, लेकिन फाइनल में क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। एक अच्छा फाइनल देखने को मिल सकता है, एक अच्छा। आज के मैच में क्या हुआ, आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ, और आज के मैच के अंदर जो है श्रीलंकन बैट्समैनों को शुरू से ही पाकिस्तान ने प्रेशराइज रखा। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें ली, हुसैन तलत ने 2 विकेटें ली, और बड़ी जल्दी जल्दी उनकी जो है वो विकेटें गिरी। सिर्फ उनकी तरफ से कुशाल मेंडिस जो है वो एक ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने 50 रन करके श्रीलंका का कुछ स्कोर जो है वो 134 तक पहुंचा दिया। वरना एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका 110 के करीब जो है वो बुक हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो है साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने तकरीबन जो है 25-26 रन बनाए, और उसके बाद फ़खर जमान ने 17-18 रन बनाए। और उसके बाद जो है सलमान अली आगा आज फिर परफॉर्म नहीं कर सके, साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर सके। साइम अयूब और सलमान अली आगा तो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे मिडल ऑर्डर ने इस मैच के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस देके हमें मैच में जितवा दिया। एक टाइम आया था मैच फंस गया था, जिस वक्त पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे और तकरीबन पाकिस्तान को 75 रन चाहिए थे। ये वो टाइम था कि जब मैच वाकई में फंस गया था। अगर 1-2 विकेटें और गिरती, या जिस तरीके से श्रीलंका की बॉलिंग उस वक्त हो रही थी, स्पिन भी बहुत अच्छा हो रहा था, हसरंगा जो है वो बड़ी खतरनाक बॉलिंग करा रहे थे, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मोहम्मद नवाज ने 38 रन बना के और हुसैन दलत ने 32 रन बना के एक 50 रन की जो पार्टनरशिप दी नीचे से, उसने जो है वो श्रीलंका की गेम ओवर कर दी। और एक थोड़ी सी हमें भी जो है एक रिलीफ दी है कि भाई मिडिल ऑर्डर हमारा इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, या वो नीचे से आके जो है वो सिचुएशन को संभाल सकता है। लेकिन ये तो था एक तरह का आप कह सकते हो लो स्कोरिंग गेम। और ये अबू धाबी में आज लास्ट गेम था, इसके बाद सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में। दुबई में जिस तरह की विकेटें, वहाँ हाई स्कोरिंग गेम है, लेकिन यहाँ पर विकेट मुश्किल भी था, टर्न भी था, तो उस विकेट के ऊपर इस तरह से खेलना सिचुएशन के मुताबिक एक बहुत अच्छी इनिंग खेली। और कल इंडिया बांग्लादेश है, आ, देखते हैं कल क्या होता है, कल के मैच में कौन जीतता है। और तो दोस्तों, कल इंडिया बांग्लादेश के मैच के बाद जो भी जीतेगा उसके एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।